आप देखिए राजनाथ सिंह के लड़के को कभी देखा है आपने भगवा झंडा किसी के कहीं लहराते हुए, कहीं किसी के घर पे चल के झंडा उखाड़ते हुए? अमित शाह के बेटे को देखा है कभी धार्मिक नारा लगाते हुए, उन्माद फसाद करते हुए? के बाद से फिर हिंसा होती है, लोग मरते हैं दोनों तरफ, और फिर जो है दंगा भड़कता है, फिर सरकार आती है, सरकार नोटिस चिपकाती है, लोगों के घर गिराती है, और फिर एक अपराधी उसमें से पकड़ा जाता है, वो पुलिस को जो है चकमा देकर भागता है, उसके पैर में गोली लग जाती है, उसका एनकाउंटर, सुनिए कि एनकाउंटर इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व डीजीपी हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इस एनकाउंटर की जांच हो। और क्या कारण है भाई? ये तो एक पैटर्न बन गया है कि एक उन्मादी भीड़ जो है वो महंगे डीजे बजाती है, उस पर उन्माद भरे गाने बजाती होगा और इस्तीफा मांगा जाएगा। ये कितने शर्म की बात है कि कोई नेता पैर में ही तो गोली, तो ये तो ट्रेंड बन चुका है, पैर में गोली मार देना, दौड़ा करके एनकाउंटर की पटकथा लिखना, और सारी गोली पैर पे ही लगती है। आप बताइए ना, कोई अगर भाग रहा है तो उसके सीने पे भी गोली लग सकती है। जो है वो जेल में बैठकर लोग की सुपारी ले रहा है, और खुलेआम वो गुजरात में बैठ करके जो है पॉलिटिकल हत्याएं करा रहा है, और आप मतलब आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हो। अगर जान जाएगी, अगर मासूम लोग मारे जाएंगे तो मुख्यमंत्री से सवाल होगा और इस्तीफा मांगा जाएगा। ये कितने शर्म की बात है कि कोई नेता पैर में ही तो गोली, तो ये तो ट्रेंड बन चुका है, पैर में गोली मार देना, दौड़ा करके एनकाउंटर की पटकथा लिखना, किसी को उठा करके। तो मैं तो समझता हूं पुलिस और उन दंगाइयों में अब कोई फर्क नहीं रह गया है, क्योंकि जब पुलिस भी इस तरीके का फेक एनकाउंटर करेगी, और बिल्कुल फेक एनकाउंटर, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी अभी सुलखान सिंह जो पूर्व डीजीपी हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इस एनकाउंटर की जांच हो। और क्या कारण है भाई? ये तो एक पैटर्न बन गया है कि एक उन्मादी भीड़ जो है वो महंगे डीजे बजाती है, उस पे उन्माद भरे गाने बजाती है, और धर्म विशेष को बरगलाती है, फिर उसके मस्जिद पे चढ़ करके जो है तांडव होता है, और उसके बाद से फिर हिंसा होती है, लोग मरते हैं दोनों तरफ, और फिर जो है दंगा भड़कता है, फिर सरकार आती है, सरकार नोटिस चिपकाती है, लोगों के घर गिराती है, और फिर एक अपराधी उसमें से पकड़ा जाता है, वो पुलिस को जो है चकमा देकर भागता है, उसके पैर में गोली लग जाती है, उसका एनकाउंटर। सुनिए, इस देश की जनता बहुत होशियार है, समझदार है, ये समझ रही है कि ये किस तरीके के एनकाउंटर्स हो रहे हैं। और मैं तो इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। अराजकता बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? अरे आप बताइए ना, मैं अपराधी हूं, अगर मैं अपराधी हूं तो क्या मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदारों को सजा मिलनी चाहिए? अरे मुझे फांसी दो ना। ये किस न्याय की किताब में लिखा है कि आप किसी का घर पुश्तैनी गिरा दो? नहीं, बुलडोजर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ये आप बुलडोजर है। आप ये बुलडोजर भारत पर चला रहे हो, भारत के संविधान पर चला रहे हो, भारत की न्याय प्रक्रिया पर चला रहे हो। उखाड़ के फेंक दो इस देश की अदालतों को। अगर आप ऐसे ही सड़कों पर न्याय करोगे, किसी को दौड़ा के गोली मार दोगे, किसी का एनकाउंटर कर दोगे, किसी का घर गिरा दोगे, तो क्यों इस देश में कानून व्यवस्था है? क्यों हम अपने आप को जो है सॉवरेन कंट्री कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला देश हम कहते हैं? इसका मतलब है हमारे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और लीबिया में कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारे यहां भी कानून का राज नहीं है, वहां पे भी कानून का राज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की लगातार जिस तरीके से आप धज्जियां उड़ा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि आप जो है, कोई अगर दोषी भी है, ट्रायल है, आरोपी है, उसका घर आप नहीं गिरा सकते हो। ये कौन से लोग हैं जो ना संविधान को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? तो ये किसको मानते हैं? आप बताइए ना, आप पूछिए उनसे जाकर के वो किसको माने। अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि अगर कोई दोषी भी है फिर भी आप उसका घर नहीं ढा सकते हैं, आप बुलडोज कर सकते हैं, क्योंकि उस घर में, वो घर उसका नहीं होता है, वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, उसमें उसकी माँ, उसके बच्चे, उसके बुजुर्ग माता पिता और तमाम भाई बहन रहते हैं। तो इसलिए आज ये क्या कारण है कि इतने बड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं सांप्रदायिक भाषण देता हो और सांप्रदायिकता को ही राजनीति समझता हो असली, उस प्रदेश में इस तरीके की एक तरफा कार्रवाई लाजमी सी बात है होगी। और आप ये तो भाजपा के लोग जो है
प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचानो। आज मैं पूछता हूं इस देश की जनता से कि क्या किसी के सूबे के मुख्यमंत्री को एक धार्मिक कपड़ा पहन करके संवैधानिक जो है पोस्ट पर रहना चाहिए? ये तो पहले दिन से योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक पोशाक पहन करके इस तरीके से लगता है कि वो किसी सूबे के मुख्यमंत्री नहीं है, वो किसी मठ के मठाधीश हैं और मठ चला रहे हैं, प्रदेश नहीं चला रहे हैं। मठ सुनिए, मठ चलाना और प्रदेश चलाना एक दो अलग बात है। और अजय सिंह बिष्ट, मैं उनको कोई योगी नहीं मानता हूं। राजनीति में कोई योगी नहीं होता है, राजनीति में भोगी होता है, और सत्ता का भोग करने वाला योगी थोड़ी होता है। आप जाके देखिए ना, ऋषि मुनि योगी आज जो है हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। बड़े बड़े Z+ सिक्योरिटी में घूमने वाले 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर के चलने वाले, राजभवन में मुख्यमंत्री आवास में रहने वाले लोग जो है वो योगी हैं। ये योगी नहीं है, ये सत्ता के भोगी हैं। और ये लोग सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देते हैं। आज आप बताइए ना, यही योगी आदित्यनाथ हैं, बड़े बड़े मंचों से नफरत भरे भाषण देते हैं और कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इस तरीके की सांप्रदायिक भाषा एक जिम्मेदार नेता बोलता है, उस प्रदेश में आग नहीं लगेगी। आप बताइए, इन डीजों पे जो गाना बज रहा है, किस धार्मिक जुलूस में, किस धार्मिक रैली में जो है वो किसी पार्टी विशेष का गाना बजता है? और गाने भी ऐसे बजाते हो कि किसी धर्म की भावना को भड़काने वाले गाने बजाते हो। ये गाने कौन लिख रहा है? ये गाने कौन लिख रहा है? आप किसी की धार्मिक भावना को क्यों भड़काओगे? आप किसी की मस्जिद के सामने खड़े होकर के उसके धर्म के विरोध में नारे क्यों लगाओगे? तो किस संविधान? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि गोली चलाना सही है? उसके लिए कानून है, उसके लिए फांसी का प्रावधान है। गोपाल मिश्रा के परिवार के साथ मेरी संवेदना है। आज 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। उस विधवा औरत से जाकर के पूछिए कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। गोपाल मिश्रा की मां से पूछिए कि उसको क्या इंसाफ मिलेगा, क्या मिला उसको इंसाफ? आज अभी 5 साल पहले चंदन गुप्ता एक लड़का था, आज भी उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, ना आज तक उसको नौकरी मिली। आप समझिए, ये भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का शिकार इस देश का युवा हो रहा है। और आप देखिए ना, ये अपने लड़कों को कहां पर पढ़ाते हैं। आप देखिए, राजनाथ सिंह के लड़के को कभी देखा है आपने भगवा झंडा किसी के कहीं लहराते हुए, कहीं किसी के घर पे चल के झंडा उखाड़ते हुए? अमित शाह के बेटे को देखा है कभी धार्मिक नारा लगाते हुए, उन्माद फसाद करते हुए? अनुराग ठाकुर के लड़के को देखा है आपने? ओम बिरला की लड़की को जाकर देखिए, वो IAS बन गई। सुनिए, ये जितने भाजपाई नेता हैं अपने लड़कों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, और इस देश के युवा को, नौजवान को जो है वो दंगों में झोंकते हैं, उनको जो है सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, उनसे आगजनी और हिंसा कराते हैं। आज इस देश का युवा खतरे में है, इस देश के युवा का भविष्य खतरे में है, क्योंकि युवा जो है वो सबसे आसान मोहरा इस घिनौनी सांप्रदायिक राजनीति का बन रहा है। तमाम वीडियोस आ गई, पर अब तक 4 दिन हो चुके हैं। पुलिस, यूपी पुलिस सबसे आके रहती है, सबसे बड़ा नाम यूपी पुलिस का, अब तक ये नहीं पता लगा पाई कि मुख्य आरोपी कौन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भारी दबाव में है और इसीलिए वो एक तरफा कार्रवाई, सरकार के दबाव में है, स्पष्ट तौर पर एक तरफा कार्रवाई किया है बकायदा। आप समझिए, ये जो वृंदा शुक्ला है, ये आकर के बड़ी बड़ी मीडिया पे बात दे रही, सबसे पहले तो इनका इस्तीफा होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ में अगर थोड़ी भी अब शर्म बाकी हो तो वो जो है इस्तीफा दे दें। हमें नहीं चाहिए ऐसा जो है सांप्रदायिकता फैलाने वाला मुख्यमंत्री। जीरो दंगा हुआ बताते हैं। कहां दंगा नहीं हो रहा है? जाके देखिए ना NCRB का डाटा। हर दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, हर दिन जो है अपराध प्रदेश बन चुका है। पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अघोषित आपातकाल है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक धर्म विशेष का चोगा ओढ़ करके जो है चलते हैं और एक धर्म विशेष के हम रहनुमा हैं, इसलिए हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं। इस सरफराज की जो बहन है, जो आरोपी है, उसकी बहन कह रही है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई। इसका मतलब गोली चलाई नहीं? आप ये बताइए, नहीं, सरफराज ने जो किया उसके लिए कानून है, उसके लिए जांच हो रही है, उसको सजा मिलेगी। अगर उसने गलत किया है तो उसको फांसी की सजा होगी। आप ये बताइए, पुलिस को किसने ये अधिकार दिया है
कि आप किसी के घर से उठाओ जांच के नाम पर और अगले दिन उसको दौड़ा करके जो है एनकाउंटर के नाम पर गोली मार दो और सारी गोली पैर पे ही लगती है। आप बताइए ना, कोई अगर भाग रहा है तो उसके सीने पे भी गोली लग सकती है, उसके कनपट्टी पे भी गोली लग सकती है, तो वो गोली कह रहा है हाँ गोली अब नहीं मारूंगा, मतलब हाँ गोली मारा हाँ, इसका ये पूरा स्क्रिप्टेड है। आप समझिए, ये जो नया कानून आया है, ये जो नया संवैधानिक में संशोधन करके नया कानून भाजपा द्वारा लाया गया है, इस कानून में वीडियो साक्ष्य को भी प्रमाण माना जा रहा है और कुछ पुलिस के कर्मी हैं जो प्रमोशन पाना चाहते हैं, वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पुलिस भारी दबाव में काम कर रही है, सरकार के भारी दबाव में काम आप कर कह रही रहे है प्री पुलिस। प्लान था, स्क्रिप्टेड था, चलिए आपकी मान ली, पर इससे सरकार को क्या फायदा होने वाला है? सरकार अभी अपनी चुनाव में नाकामी भी सरकार- सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। क्या नाकामी फायदा है? क्यों नहीं सरकार को हो रहा क्या है? नाकामी? सरकार को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? ये तो मुझे आपसे कहने की बात ही नहीं है। ये तो पूरी सरकार हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति पर टिकी हुई है। ये किसी से छुपा नहीं है। आप समझिए। तभी होता है जब देखिए कोई एक बड़ा चुनाव आने वाला होता है, पर वहां तो तो क्यों होता चुनाव है नहीं? अब क्यों चुनाव नहीं है? बिल्कुल है, आप उपचुनाव। ये बताइए, अभी बाबा सिद्दीकी को गोली मार दिया गया। एक टुच्चा सा अपराधी जो है वो जेल में बैठ कर लोग की सुपारी ले रहा है और खुलेआम वो गुजरात में बैठ करके जो है पॉलिटिकल हत्याएं करा रहा है, और आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हो। ये क्या दिखाना चाह रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी, उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियां चढ़ता गया। जिसे खुदा कहलाने का शौक था वो मरघट का मसीहा बनता गया। नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए, और इस देश में आज जो सरकार है वो स्पष्ट तौर पर नफरत की नींव पर टिकी हुई है। आप बताइए, हमारे जो महान नेताओं ने जिस देश का, जिस हिंदुस्तान का सपना देखा था, आज उस सपने को तार तार किया जा रहा है। और ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते हैं। आप बताइए ना, भाजपा तो कहती है कि सेकुलरिज्म खत्म हो जाना चाहिए। जो विचारधारा धर्मनिरपेक्षता को ही नहीं मानती है, उस विचारधारा के राज्य में दंगे होने लाजमी बात है। इनका एक और दिमागी दिवालियापन है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, कोई कहता है इस देश को मुसलमान राष्ट्र घोषित कर दो। केंद्रीय मंत्री इसमें कह रहे हैं कि इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, जो अपराधी है उसको इसी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। अभी मुख्तार जब केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा मरेगा इन दंगों में, जब इस असंवैधानिक कार्यवाही का शिकार जब इन नेताओं के बेटे होंगे ना, गोपाल मिश्रा किसी नेता का बेटा नहीं था, गोपाल मिश्रा किसी ब्यूरोक्रेट का नेता नहीं था, गोपाल मिश्रा एक आम घर का लड़का था, इसलिए वो इस सांप्रदायिक राजनीति का भेद चढ़ गया। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि इस देश की जनता क्यों नहीं इस बात को समझ रही है कि भाजपा के जो नेता के लड़के हैं वो तो कभी किसी दंगे में नहीं दिखते हैं, किसी धार्मिक जुलूस रैली में तलवार उठा करके नहीं दिखते हैं, वो तो नहीं दिखते हैं। आपका लड़का जो है दिखता है, वो इस सांप्रदायिक राजनीति का शिकार हो रहा है, और वही नहीं हो रहा है, ये पूरा देश आज जो है वो राजनीतिक सांप्रदायिकता का शिकार हो रहा है। और इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में, यहां अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रश्न ये नहीं है कि आग कैसे लगी, प्रश्न ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। मैं आज फिर से आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि ये देश अमन चैन का देश है। ये देश जो है वो भाईचारे बंधुत्व को बढ़ावा देने वाला देश है। इस देश का नाम मत खराब करिए। और कहीं किसी धार्मिक किताब में नहीं लिखा है कि श्री राम का नारा लगाकर किसी का लिंच कर दो, किसी को अपमानित करो, किसी को प्रताड़ित करो। ये तो प्रभु श्री राम के नहीं, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। ये तो प्रभु श्री राम की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हमारा धर्म तो हिंसक नहीं है, हमारा धर्म तो सांप्रदायिक नहीं है। आज पूरी दुनिया में चर्चा है कि किस तरीके से हिंदू जो है वो हिंसा कर रहा है। इससे बड़े शर्म, दुख और पीड़ा की बात नहीं हो सकती है मेरी भाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक हो जाओ। अगर अब एक नहीं होगे तो पूरा ये जो विविधता में एकता भरा देश है
ये खत्म हो जाएगा। हमारी विविधता में एकता हमारी पहचान है, और जिस तरीके से इस सौहार्द को खराब किया जा रहा है चंद वोटों के लिए, चंद राज्यों में सरकार बन जाए उसके लिए इस तरीके की घिनौनी राजनीति की जा रही है। भाई को भाई से अलग किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में दंगे हो जाते हैं मेरे भाई, वहां 10 साल तक लोग जो है एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वहां लगातार मुकदमे चलते हैं, वहां भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। आज जाकर के मणिपुर देखिए, मणिपुर में क्या हुआ है, गांव के लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। एक हिंदुस्तान में अगर ये भाजपा की आरएसएस की नफरत भरी विचारधारा रही तो इसी हिंदुस्तान में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको इत्तला कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं कि अपने बच्चे को, अपने बच्चों को, अपने देश को, अपनी पीढ़ी को इस नफरत भरी सांप्रदायिक राजनीति से बचाइए, नहीं तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।